फिल्म की शुरुआत में हमें डेविस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अंधा था। डेविस कई दिनों बाद अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। उसका घर एक टापू पर था जहां पहुंचने के लिए उसे पानी के रास्ते से जाना पड़ता था। घर जाने के लिए वह एक नाव लेता है। उस नाव का कप्तान बाघ नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसे नाव चलाने का अच्छा अनुभव था। डेविस के साथ उसका कुत्ता सेनुक भी था। दूसरी तरफ टापू पर हमें डेविस के घर का दृश्य दिखाया जाता है जहां उसकी बहन उसके दोनों बच्चों मैक्स और एरिन के साथ रह रही थी। आज दोनों बच्चे अपने पापा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। असल में डेविस की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी क्योंकि कुछ साल पहले कैंसर के कारण उसकी मौत हो गई थी। उधर नाव में बाघ डेविस से पूछता है, क्या तुम्हारी आंखें जन्म से ही खराब हैं? डेविस जवाब देता है, नहीं, यह एक बम धमाके की वजह से हुआ। मैं अफगानिस्तान में आर्मी इंजीनियर था जहां हमें एक पुल बनाने के लिए भेजा गया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक बाघ को हार्ट अटैक आता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर सेनुक भौंकने लगता है। डेविस बाघ को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब न मिलने पर किसी तरह कप्तान बाघ के पास जाता है और नोटिस करता है कि वह बेहोश हो चुका है लेकिन उसकी नब्ज अभी भी चल रही है। नाव अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। डेविस को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वह सोच ही रहा होता है कि तभी नाव की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह एक चट्टान से टकरा जाती है। उधर डेविस की बहन अपने दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक आ चुकी होती है लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब डेविस नहीं आता तो वह परेशान होकर पुलिस को कॉल करती है। इधर हमें डेविस दिखाया जाता है जिसे काफी देर बाद होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी नाव किनारे से टकरा गई है। सौभाग्य से वे तीनों सुरक्षित थे। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। डेविस की बहन अफसर से कहती है, मेरा भाई अंधा है, वह देख नहीं सकता, उसका फोन भी बंद आ रहा है, कृपया उसे जल्दी ढूंढिए। पुलिस अफसर कहता है, हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। उधर डेविस बहुत परेशान होता है। वह बार बार कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। वह नाव में लगे रेडियो से संपर्क करने की भी कोशिश करता है लेकिन वह भी बेकार जाता है। उधर अफसर एडम डेविस के घर आते हैं और उसकी बहन से कहते हैं, मौसम बहुत खराब है इसलिए हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, सुबह होते ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। अब सुबह होते ही डेविस इधर उधर खाने की तलाश करता है और उसे नाव से कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है। साथ ही एक टॉर्च और फ्लेयर गन भी मिलती है। दूसरी तरफ हमें डेविस के बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने पिता के गुम हो जाने की वजह से बहुत उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पापा जिंदा भी हैं या नहीं। उधर डेविस सेनुक से कहता है, अभी कप्तान बाघ जिंदा है, हमें खुद ही उनके लिए मदद ढूंढनी होगी, शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पता है इस सफर में तुम मेरी जरूर मदद करोगे। ये सुनते ही सेनुक डेविस को रास्ता दिखाते हुए जंगल की ओर ले जाने लगता है। इधर पुलिस अफसर डेविस की बहन को बताते हैं, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक डेविस का कोई पता नहीं चला। यह सुनकर डेविस की बहन बहुत परेशान हो जाती है। डेविस के लिए किसी का परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक था क्योंकि सब जानते थे कि वह देख नहीं सकता। उधर जंगल में डेविस आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक वह एक गहरी खाई में गिर जाता है लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। डेविस सेनुक के साथ एक जगह बैठा होता है कि तभी उसे खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह सेनुक से कहता है, तुम्हें पता है मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि मेरे बेटे को कैंपिंग बहुत पसंद है। कभी कभी लगता है कि वो पिछले जन्म में कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट रहा होगा। सुबह होते ही पुलिस अफसरों को वह नाव मिल जाती है लेकिन दूर दूर तक डेविस दिखाई नहीं देता। उधर डेविस रास्ता तलाशते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है और गलती से पानी में गिर जाता है। वह बड़ी मुश्किल से वापस किनारे आता है लेकिन तब तक वह पूरी तरह भीग चुका होता है और उसे तेज ठंड लगने लगती है। अब खुद को गर्म रखने के लिए डेविस जंगल से लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन की मदद से आग जलाता है। इस तरह वह खुद को और सेनुक को ठंड से बचाता है। इधर एडम डेविस की बहन के पास आता है और बताता है, हमें वह नाव मिल गई है। असल में उसके कप्तान को हार्ट अटैक आया था लेकिन अब वे ठीक हैं, पर हमें आपके भाई और उसका कुत्ता अब तक नहीं मिला है। रात में मैक्स अपनी फूफी से कहता है, अब तक डैड को मिल जाना चाहिए था। इस पर डेविस की बहन कहती है, पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं डेविस को ढूंढने की, लेकिन मैक्स कहता है,
उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, सर्च डॉग्स हैं, फिर भी उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। ये कहकर वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह मैक्स अपना बैग पैक करता है क्योंकि अब वह खुद अपने डैड को ढूंढना चाहता है। वह अपनी बहन एरिन को भी साथ चलने के लिए कहता है। एरिन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? आंटी हमें जाने नहीं देंगी। मैक्स कहता है, इसीलिए मैंने उनके लिए एक नोट छोड़ दिया है। मम्मी को तो हम पहले ही खो चुके हैं, अब डैड को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर एरिन भी मैक्स के साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर दोनों बच्चे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब डेविस की बहन मैक्स का छोड़ा हुआ नोट पढ़ती है तो वो बहुत परेशान हो जाती, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि दोनों बच्चे जंगल में काफी अंदर जा चुके होते हैं। उधर डेविस सेनुक के साथ पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी सेनुक जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल उन पत्थरों के बीच एक गहरी खाई होती है जिसकी तरफ वो डेविस का ध्यान खींचना चाहता था। वक्त रहते डेविस सेनुक की बात समझ जाता है और सावधानी से उस खाई को पार कर लेता है। इधर डेविस की बहन पुलिस के पास जाकर बताती है कि मैक्स और एरिन अपने डैड को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल चुके हैं। वह कहती है, वो जंगल बहुत खतरनाक है और मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। और ये बात सच भी थी। उधर जंगल में डेविस और सेनुक का सामना एक जगुआर जंगली चीते से हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर डेविस को तुरंत पता चल जाता है और दोनों डर जाते हैं। डेविस को समझ नहीं आता कि इस खतरनाक जानवर से कैसे निपटे, लेकिन उसके पास फ्लेयर गन होती है। वो तुरंत गन निकालता है और फायर करता है। भले ही निशाना जगुआर पर नहीं लगता, लेकिन गोली की आवाज से डरकर वो जंगली जानवर वहां से भाग जाता है। डेविस और सेनुक को थोड़ी राहत मिलती है। ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो डेविस की बहन को बताते हैं कि अब उन्हें सिर्फ डेविस ही नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी ढूंढना है। जंगल में हमें डेविस के दोनों बच्चों की झलक मिलती है जो लगातार अपने डैड को ढूंढते हुए जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जंगल के रास्तों की पूरी जानकारी नहीं होती। एरिन कहती है, हम डैड को कैसे ढूंढेंगे? मैक्स जवाब देता है, पहले हम कैंप लगाएंगे, फिर मेरे पास जो नक्शा है उसकी मदद से आगे का रास्ता देखेंगे। रात में वे दोनों एक जगह कैंप लगाते हैं और उन्हें अगले रास्ते का थोड़ा अंदाजा हो जाता है। सुबह होते ही पुलिस अफसर अपनी टीम के साथ जंगल में आता है और सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर डेविस और बच्चों को ढूंढने का आदेश देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ होती है। तभी जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी ओर मैक्स और एरिन बारिश के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक नदी दिखाई देती है जिसे पार करना जरूरी होता है। मैक्स एरिन को अपना बैग देते हुए कहता है, जैसे ही मैं उस पार पहुंचूं तुम मुझे ये बैग पकड़ा देना। जैसे ही मैक्स नदी पार करता है और एरिन बैग देने की कोशिश करती है, वो बैग उसके हाथ से फिसल जाता है और तेज बहाव में बह जाता है। यह देखकर मैक्स गुस्से में एरिन पर चिल्लाता है, उस बैग में हमारा सारा जरूरी सामान था, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे? अपने भाई को इतना गुस्से में देखकर एरिन रोने लगती है। बहन को रोता देख मैक्स तुरंत उससे माफी मांगता है और फिर दोनों बच्चे एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें डेविस दिखता है जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका होता है। तभी उसे ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकालता है, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होती। ये देखकर डेविस जोर जोर से चिल्लाता है, कोई तो मेरी मदद करो, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी दूर से हेलीकॉप्टर वाले उसकी आवाज नहीं सुन सकते थे। दूसरी ओर हमें डेविस की बहन और वो पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो जंगल में डेविस और उसके बच्चों की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ जंगली भेड़िए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक भेड़िया मौका देखकर पुलिस अफसर पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त डेविस की बहन पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस भेड़िए पर हमला कर देती है, जिससे वो भेड़िया वहां से भाग जाता है और पुलिस अफसर की जान बच जाती है। हालांकि वो अफसर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। उधर मैक्स और एरिन बहुत भूखे होते हैं। तभी मैक्स को नदी में बहुत सारी मछलियां दिखाई देती हैं। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े से रेशम निकालकर एक फिशिंग हुक बनाता है और आखिरकार उसी हुक की मदद से कुछ मछलियों को पकड़ लेता है। फिर वो लकड़ियां इकट्ठा करता है और 2 लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाता है। इसके बाद दोनों मछलियां पकाकर खाते हैं। उधर हमें डेविस दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा होता है कि अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। इस दौरान उसका पांव एक मोटी लकड़ी में फंस जाता है और अब वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। डेविस को इस हालत में देखकर सिनोक जोर जोर से भौंकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी डेविस को दोबारा हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह तुरंत अपना मिरर निकालता है जो उसने अपने फोन से निकाला था। वह उस मिरर से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल बहुत घना था, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले डेविस का सिग्नल नहीं देख पाते। उधर पुलिस को मैक्स और एरिन का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर डेविस की बहन रो पड़ती है। एडम कहता है, शायद बैग नदी पार करते हुए गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है, इसका मतलब है कि उनके पास ना खाना है ना पानी। लेकिन फिर एडम कहता है, इस बैग में मैक्स का नक्शा और कंपास नहीं है,
यानी वे सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इधर डेविस, जो अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है, सिनोक से कहता है अब तुम्हें ही मदद ढूंढकर लानी होगी। यह कहकर वह सिनोक की रस्सी खोल देता है और सिनोक मदद ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर मैक्स और एरिन लगातार चलते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में सिनोक दिखाई देता है। सिनोक भी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि अगर सिनोक यहाँ है तो उनके डैड भी पास ही होंगे। सिनोक वहाँ से दौड़ने लगता है और ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और आखिरकार अपने डैड तक पहुँच जाते हैं। दोनों अपने डैड को देखकर तुरंत उनसे लिपट जाते हैं। डेविस भी अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। डेविस अपने बच्चों से पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है, हम दोनों आपको ढूंढने आए थे। लेकिन डेविस कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर फंसा हुआ है। मैक्स और एरिन उस लकड़ी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह लकड़ी बहुत भारी होती है और वे दोनों उसे हिला भी नहीं पाते। तभी मैक्स जंगल से एक बड़ी लकड़ी काटकर लाता है और एरिन के साथ मिलकर उस लकड़ी को बड़ी सी लकड़ी के नीचे डालकर जोर लगाते हैं, जिससे डियस का पैर बाहर निकल आता है। डियस कहता है, हो मुझे लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम दोनों ने कमाल कर दिया। फिर वह दोनों से बोट के कप्तान के बारे में पूछता है। एरिन अपने डैड से बताती है कि वह जीवित मिले हैं और अभी अस्पताल में हैं। यह खबर सुनकर डियस थोड़े शांत हो जाते हैं। अब ये तीनों रात जंगल में ही बिताते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों वहां से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। उधर डियस की बहन एडम के पास पहुंचती है और पूछती है, इनका कुछ पता चला? एडम कहता है, अभी तक नहीं, लेकिन आज हमारी टीम एक नई जगह पर तलाशी लेगी। वहीं जंगल में इन तीनों को आगे बढ़ते हुए एक नदी पार करनी थी, लेकिन डियस को नदी पार करने से डर लग रहा था। लेकिन मैक्स और एरिन अपने डैड को नदी पार करवा देते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डियस तुरंत अपना मिरर निकालकर मैक्स को दे देता है और कहता है, इसे जल्दी से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। मैक्स सिग्नल तो देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर तब तक वहां से जा चुका होता है। यह देखकर वे लोग काफी निराश हो जाते हैं। उधर एडम डियस की बहन को बताता है, हमें एक लोकल पायलट से खबर मिली है कि उसने जंगल के बीच कुछ चमकता हुआ देखा है, लेकिन उनके पास वहां तक जाने का ईंधन नहीं था, इसलिए वह वापस आ गए। डियस की बहन यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग होंगे। अब वह पुलिस ऑफिसर डियस की बहन और अपनी टीम के साथ उनकी ओर रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर ये लोग इन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे तीनों नहीं मिलते। अब वह पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनकर सिनोक उस ओर तेजी से दौड़ता है और उसके साथ डियस और उसके दोनों बच्चे भी उस आवाज को फॉलो करते हैं और आखिरकार डियस की बहन इन तीनों को देख लेती है। डियस की बहन दोनों बच्चों को अपने गले लगा लेती है क्योंकि वह उनके लिए बहुत परेशान थी। जब उसकी नज़र डियस पर पड़ती है तो वह उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने भाई को खो देगी। डियस इन सभी का धन्यवाद करता है और यह सब अब हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।